वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर द ईयर एंड स्मार्टफोन ड्यूरेबिलिटी अवार्ड। सामने आपके बहुत सारे फ़ोन पड़े हुए हैं जो हमने कुछ सालों में टेस्ट किए हैं, कुछ मैंने हटा दिए और बहुत सारे मैंने रिपेयर भी करा रखे हैं। और ये बहुत सारे फ़ोन हैं जो हमने इस साल टेस्ट करके रिपेयर कराया है। तो यू सी इट्स नॉट ईजी जॉब फ़ोन को बाय करना, रिपेयर करना। ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स हमने टेस्ट किए हैं, तो हम देखने वाले हैं बेस्ट मोस्ट ड्यूरेबल ब्रांड्स कौन से हैं, वीकेस्ट ब्रांड, मोस्ट ड्यूरेबल फ़ोन्स, वीकेस्ट फ़ोन और तमाम तरह के एक्साइटिंग फ़ोन्स। इस साल हमने 65 से 70 के बीच में फ़ोन्स ट्राई किए हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो गया, हमने 80 फ़ोन्स लास्ट ईयर किए थे, उससे पहले 90 था। रीज़न ये कि बिकॉज एक्साइटिंग फ़ोन्स कम होने लगे हैं, कुछ ब्रांड्स एग्जिट करके लाइक LG हट गई, ऑनर हट गया, तो बहुत से फ़ोन हटते भी जा रहे हैं। अब कुछ न्यू कमर्स भी आ गए हैं लाइक नथिंग फ़ोन के। और यहाँ पे हम जो भी फ़ोन हमारे फेल हो जाते हैं कम्प्लीटली, वो इस शेल्फ ऑफ शेम में आ जाते हैं, जस्ट लाइक ऐसे मुड़ जाते हैं। तो वो सभी फ़ोन आग तो नहीं लग जाएगी, वो यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ फ़ोन है जो कम्प्लीटली फेल हो चुके हैं, एज यू कैन सी लाइक काफ़ी हल्का हो गया बिकॉज ही आग लग गई थी। अब कौन सा ब्रांड है वो आपको अभी मैं बताता हूँ बहुत ही जल्दी। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. नंबर 1 फोन जो इस साल में मिला है मिड रेंजर में Oppo F21 Pro। इस फोन को हमने कई बार टेस्ट किया। फर्स्ट ऑन द रूटीन टेस्ट, फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देन आफ्टर दैट हमने एक्सट्रीम टेस्ट किया। ये रिमेंबर जब हमने क्रैब केस बनाए थे, तो 14 फ्लोर यानी 140 फीट से हमने इस फोन को ड्रॉप किया था अलोंग साइड विद 5 अदर फोन्स, लेकिन इस फोन को कुछ नहीं हुआ था, जस्ट स्क्रीन में कुछ क्रैक्स हुए थे बट फोन परफेक्टली वर्किंग था। आफ्टर दैट हमने इसको एक्सट्रीमली इंटेंशनली बेंड करने की कोशिश की, जहाँ पे अदर फोन्स फेल हो गया लाइक OnePlus 10T, लेकिन ये फोन पास हो गया था। ऑन दी सेकेंड प्लेस पे टाई अप है विद द सैमसंग एंड द एप्पल। वी हैव द iPhone 14 Pro Max फॉलोड बाय द Samsung Galaxy Fold 4। इवन तो इस फोन को तो एक डिफरेंट कैटेगरी होना चाहिए, बट अब स्मार्टफोन मार्केट में आ जाए ओनली सैमसंग की फोल्डेबल फोन्स आते हैं, तो मैंने इसको डिफरेंट कैटेगरी नहीं बनाई है। अब iPhone 14 Pro Max यू गाइस नो सबसे अलग स्टैंडर्ड का है। ये फोन सॉलिड इसलिए निकला बिकॉज काफी बिग फॉर्म फैक्टर, काफी हैवी होने के बावजूद भी ये फोन ड्रॉप टेस्ट एंड अदर फैक्टर्स में प्रॉपर्ली पास हुआ। एंड इवन हमने इसके अदर फोन लाइक स्मॉलर वेरिएंट iPhone SE को भी ट्राई किया था, इवन विद द कार क्रैश टेस्ट वहां पे परफेक्टली सर्वाइव कर गया था। एंड Samsung Galaxy Fold 4 काफी यूनिक फॉर्म फैक्टर में है, स्टिल फोन ड्रॉप टेस्ट, IP68 टेस्ट, सभी टेस्ट में पास करता है, जो कि अदर ब्रांड्स जो फोल्डेबल फोन लॉन्च करते हैं उसमें कोई भी ऐसा IP सर्टिफिकेशन नहीं होता है। सो Samsung Galaxy Fold 4 भी इन द सुपर प्रीमियम कैटेगरी काफी सॉलिड ड्यूरेबल फोन निकलता है। ऑन दी थर्ड प्लेस गाइस बहुत सारे फोन है, बट हमने जो एक्सट्रीम टेस्ट किया वो Realme 10 Pro Plus के साथ टेस्ट किया था। यू सी हमने इस फोन को कितनी बार ड्रॉप टेस्ट किया, ह्यूमन का 80 किलोग्राम वेट भी चेक किया, इवन इसको हमने 10-12 फीट से भी फेंका, लेकिन फिर भी इस फोन के साथ जस्ट माइनर डैमेज हुआ और फोन परफेक्टली वर्किंग था। बट यस, ऑन द लास्ट एक्सट्रीम 80 फीट थ्रो टेस्ट में वो डेड हुआ था। तो ये फोन भी सुपर सॉलिड निकला बिकॉज कर्व डिस्प्ले था विदाउट एनी प्रॉपर ग्लास प्रोटेक्शन, काफी सॉलिड निकल गया था। ऑन दी रनर अप में बहुत सारे एक्स्ट्रा फोन भी हैं लाइक Poco F4, Xiaomi 11i, Vivo V25 Pro, Moto G52, Samsung Galaxy S22 Ultra, से बहुत सारे फोन। इसका मैथ काफ़ी सिंपल है, जिस ब्रांड के फ़ोन काफ़ी कम फेल हुए इन ओवरऑल टेस्ट में, ऑफ कोर्स वही ब्रांड उसमें आएगा। अगर आपने सारे टेस्ट हमारे देखें तो आपको पता होगा। वेल जस्ट लाइक लास्ट ईयर एप्पल भी अगेन वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन ब्रांड निकला,
बहुत फ़ोन लॉन्च नहीं होते हैं, 2 ही फ़ोन इस साल एप्पल के लॉन्च हुए। आई मीन कैटेगरीज वाइज, नंबर सीरीज और एक्सेसरीज, सो दोनों 100% सक्सेस रेट है, काइंड ऑफ मोस्ट ड्यूरेबल ब्रांड निकला। आफ्टर दैट ओप्पो एज ए ब्रांड काफ़ी सही निकला। जितने भी फ़ोन हमने ओप्पो के इस साल में टेस्ट किए, रेनो के या एफ सीरीज़ के या नॉर्मल सीरीज़ के, सारे के सारे पास हुए। सरप्राइजिंगली लास्ट ईयर रेडमी वीकेस्ट ब्रांड में था। आई मीन जब नोट 10 सीरीज़ काफ़ी फेल हुआ था, लेकिन अब रेडमी काइंड ऑफ मोस्ट ड्यूरेबल में आ चुका, बिकॉज जितने फ़ोन हमने टेस्ट किए इंक्लूडिंग शाओमी के, रेडमी के सभी काफ़ी अच्छे निकले। रेडमी ऐसे ब्रांड भी काफ़ी बेस्ट निकल के आया, मोटोरोला ऐसे ब्रांड भी काफ़ी बेस्ट निकल के आया था, उसमें भी ऑलमोस्ट परफेक्ट सक्सेस रेट निकला। लाइक पॉजिटिविटी ज़्यादा है, फेल काफ़ी कम हुए हैं। लास्ट ईयर जिस ब्रांड के फ़ोन ज़्यादा फेल हो रहे थे, लेकिन इस साल फेल नहीं हो रहे हैं, उसमें से ऑफकोर्स रेडमी है जो कि वीकेस्ट से अब मोस्ट ड्यूरेबल ब्रांड्स में आ चुका है। सैमसंग इन टर्म्स में सैमसंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट ड्रॉप के टर्म्स में रेशियो अभी भी काफ़ी पुअर है। प्रीमियम फ़ोन को छोड़ के बजट में हमने जितने भी ट्राई किए, ए सीरीज़, एम सीरीज़, एफ सीरीज़, मोस्टली सब फेल ही जाते हैं। लेकिन गैलेक्सी सीरीज़ अभी भी काफ़ी ड्यूरेबल है, लाइक फोल्ड 4, S22 अल्ट्रा। तो प्रॉब्ली सैमसंग को बजट में भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो करना चाहिए। वैसे जिस फ़ोन का नाम यहाँ पे वो काफ़ी शेम है कि बायर्स को तो ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है कि फ़ोन आपका सुपर फ्रेजाइल निकल रहा है। वैसे हमारे टेस्ट थोड़े एक्सट्रीम भी होते हैं, बट फिर भी एक्सट्रीम सबके साथ हो सकता है। ओके, नंबर 1 फ़ोन जो मुझे साथ मिला वो है माइक्रोमैक्स InNote 2। सी, फ़ोन बेंड में फेल हो जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन सम केस, बट फ़ोन बेंड होने के बाद इंस्टेंटली फायर कैच कर ले, वो एक बिग ऑफ द डील हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा ये सेफ्टी कंसर्न भी हो सकता है। यू रिमेंबर रियलमी लास्ट ईयर का वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन ब्रांड निकला था, लेकिन इस साल कहानी कुछ बदल गई। रियलमी GT2 Pro ऑन द सेकेंड प्लेस पे है। ये फ़ोन फ्लैगशिप प्राइस में आता है, लाइक 50,000 अप में आप इसको बाय कर सकते थे, लेकिन फ़ोन इंस्टेंटली ब्रेक करने पे बेंड हो गया। दैट इज अगेन सुपर वियर्ड, काफ़ी कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे दिखाई पड़ा था। ऑन द थर्ड स्पॉट अगेन वी हैव फ्रॉम द रियलमी, और ये है रियलमी GT Neo 3T। On the runner-up from the OnePlus, that is the Nord CE2 Lite। नथिंग फ़ोन को हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत साल बाद कोई ऐसा फ़ोन मिला जिसको इंस्टेंटली हमने वाटर में ड्रॉप किया और जस्ट कुछ सेकंड में ही फ़ोन इंस्टेंटली डेड हो गया। आई मीन सॉर्ट ऑफ डेड हो ही गया कुछ टाइम बाद भी। सो नथिंग फ़ोन 1 भी काफ़ी फ्रेजाइल है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड टेस्ट में। वैसे ड्रॉप टेस्ट में तो फ़ोन सही निकला था, लेकिन वाटर टेस्ट में कहानी कुछ अच्छी नहीं रही। वैसे और फ़ोन भी हैं गाइस, नाम लेने को तो हम बहुत सारे फ़ोन गिना सकते हैं, लेकिन जो फ़ोन एक्सट्रीमली बुरी तरीके से फेल हुए हैं, ये सारे कुछ फ़ोन हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर है, या किसी के पास है तो आप उनको हिदायत दे सकते हैं कि इस फ़ोन को आप केयरफुली जरूर यूज़ करें। यहाँ पे भी रेशियो सिंपल है, जिस ब्रांड के फ़ोन्स ज़्यादा फेल हुए दैट मीन्स वो काइंड ऑफ फेलियर आप मान सकते हैं। ऑन द टॉप वी हैव दिस टाइम द रियलमी, बिकॉज लास्ट टाइम मोस्ट ड्यूरेबल से अब ये लीस्ट ड्यूरेबल में आ चुका है। फेलियर रेशियो काफ़ी ज़्यादा निकला है, सो दैट्स वाई इसको आप लीस्ट ड्यूरेबल ब्रांड मान सकते हैं। वी होपफुली सी नेक्स्ट ईयर कुछ इंप्रूवमेंट हो। नेक्स्ट वी हैव दी माइक्रोमैक्स, यहाँ पे भी फेलियर रेशियो काफ़ी ज़्यादा, इवन तो फ़ोन्स काफ़ी कम लॉन्च हुए हैं लेकिन काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुए हैं। एंड वी हैव दी OnePlus, प्रीमियम फ़ोन हो चाहे बजट फ़ोन हो, हर कैटेगरी में फ़ोन्स फेल हो रहे हैं। वी हैव गाइस 2 लास्ट कैटेगरीज फॉर बेस्ट सेल्स एंड सर्विस। अब ऑलमोस्ट सारे फ़ोन में बाई करता हूँ, दैन उसको रिपेयर भी कराता हूँ। इन केस आपका फ़ोन डैमेज हो जाता है, अगर आपको ऐसा ब्रांड ले लेते हैं, दैन क्या सेल्स एंड सर्विस अच्छी है कि नहीं है। सो बेस्ट सेल्स एंड सर्विस में जो ब्रांड मुझे लगा वो iQOO एंड Vivo सेल्स के टर्म में काफ़ी अच्छा है। चाहे वो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव का स्टाफ हो, या टाइम ऑफ रिपेयर हो, या ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सर्विस काफ़ी अच्छी है iQOO एंड Vivo के स्मार्टफोन में। नेक्स्ट सैमसंग के फ़ोन का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है अगर आप रिपेयर कराते हैं। वहाँ पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि आप आपको पहले पेमेंट करना है या पार्ट्स में कुछ डिले होता है। पार्ट्स भी आपको इंस्टेंटली अवेलेबल आते हैं। ऑफलाइन सर्विस सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो सैमसंग का भी रिपेयर मुझे तो काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज सैमसंग को सबसे ज़्यादा टूटते भी हैं, सो मुझे रिपेयर भी सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। नाउ वर्स्ट सर्विस किसकी होती है, किस ब्रांड की जो मुझे मिली। अब ये गाइस मेरे सिटी मेरे प्लेस का पर्सपेक्टिव है, हो सकता है आपके प्लेस में ये अलग हो, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। रियलमी के फ़ोन्स को रिपेयर कराने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही पुअर है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है, अगर आप रियलमी का फ़ोन इन जनरल रिपेयर करने के लिए देते हैं तो आपको फ़ोन तो सबमिट करना ही करना है, आपको फ़ोन का पूरा रिपेयर प्राइस पहले पे करना पड़ेगा, देन ऑर्डर लगता है। देखिए सामान भी आपने दिया और रिपेयर करने का पैसा भी आप पहले दे दीजिए, भले ही पार्ट आपका 2 महीने बाद है, आपका फ़ोन फंस गया, आपके पैसे फंस गए। तो ये बहुत ही पुअर सर्विस है, चाहे आप टीवी ले लीजिए चाहे फ़ोन ले लीजिए। मेरे प्लेस मेरे एरिया में तो काफ़ी पुअर है। एंड आफ्टर दैट इन्फिनिक्स के फ़ोन को रिपेयर कराना और टेक्नो ब्रांड के फ़ोन को रिपेयर कराना मतलब असंभव है। मतलब नंबर भी नहीं काम करते, ईमेल सपोर्ट नहीं काम करता, ट्विटर पे कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। नॉट श्योर कि इन ब्रांड के फ़ोन को आप रिपेयर कैसे कराएंगे। तो मैं तो अवॉइड करूँगा, अगर आपका फ़ोन ज़्यादा टूटता है तो इन ब्रांड फ़ोन को आप स्किप कर सकते हैं। गूगल ब्रांड का भी ट्रैक रिकॉर्ड मेरे को समझ नहीं आता है, काफ़ी वियर्ड पॉलिसी है। फ़ोन में आपके एक ड्रॉप लिक्विड भी चला जाता है तो पूरा फ़ोन आपको रिपेयर करने को बोला जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो गूगल का फ़ोन आप लेते हैं तो इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा कि 2 बूंद लिक्विड भी चले गए तो आपका पूरा मदरबोर्ड स्वैप किया जाएगा, भले ही आपका फ़ोन वर्क कर रहा हो, बस कैमरा लेंस पे मॉइस्चर क्यों ना आया हो। तो ये भी काफ़ी पुअर है। ये सर जल्दी जल्दी करो। अरे वाह, ये क्या हुआ, इसके साले की तो बैंड बज गया, आग नहीं लगा। ये देखो ये क्या है, ये वो है भाई साहब, ये तो लोअर पीसीबी है, बैटरी तक तो नहीं जाएगी। ये भैया बेटा ये सरवाइव करेगी बैटरी इसकी कार ट्रेन पास होगी लेकिन बैटरी भी कुछ ना हुआ इसके। ये देख कैमरा वैमरा कैसा हो गया इसका, साला चूरा हो गया। बैटरी मजबूत यार इनकी, अब तो आग लग जानी चाहिए देखते हुए, है ना। मुड़ गई थोड़ा, देखा मेरा निशाना, एक भी फोन बाहर नहीं गया।